रामचंद्र भगवान है की गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कितना सुंदर दोहा है। जगत में प्रारंभ करने से पहले श्री गुरु महाराज का ध्यान किया जाता है। गणेश जी, सरस्वती, भगवान, इन सबसे पहले गुरु महाराज का ध्यान करना चाहिए और किया जाता है। ये हमारी परंपरा है, या कहो ये भगवान शिव की मर्यादा है, श्री राम जी की मर्यादा है। सित सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। वेद की पालना करने वाले श्री राम की मर्यादा है। और इस दोहे में कितना सुंदर अर्थ है। गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा तो पैदा करते हैं, तो फिर गुरु क्या पैदा करते हैं? गुरु विष्णु है। विष्णु तो सबका पालन करते हैं, फिर गुरु कैसे पालन करते हैं? गुरुर्देवो महेश्वरा, भगवान शिव हैं गुरु। शंकर जी तो संहार करते हैं, फिर गुरु किसका संहार करते हैं? गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। ऐसे गुरु को प्रणाम किया गया है, तुलसी जी ने भी किया है। ब्रह्मा जी का काम है जन्म देना। गुरु भी जन्म देते हैं। जिस दिन से दीक्षा ली जाती है उस दिन से प्राणी का जन्म हो जाता है अध्यात्म में। ब्रह्मा जी तो जन्म देते हैं इस जड़ चेतन जगत में, लेकिन गुरु जन्म देते हैं अध्यात्म में, चेतन जगत में, सिर्फ चेतन जगत में। विष्णु जी पालन करते हैं, गुरु पालन करते हैं, सद्गुणों का पालन करते हैं। भगवान शिव संहार करते हैं, तो गुरु अवगुणों का संहार करते हैं। बिना गुरु की शरणागति के अवगुण दूर नहीं होता, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। भगवान जैसे मुक्त मोक्ष दे सकते हैं, ऐसे ही गुरु भी अगर चाहे तो वो शिष्य का कल्याण कर सकते हैं, मोक्ष करा सकते हैं, मुक्ति करा सकते हैं, उद्धार करा सकते हैं। ये कई ऐसे प्रमाण हैं धर्मशास्त्रों में। गुरु के बिना इस जगत में सब कुछ अधूरा है। ये किसने कहा है? श्री राम जी ने भी कहा है कि सातव सम मोह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे अधिक जो संत को मानता है उससे मैं प्रसन्न रहता हूं। श्री वाल्मीकि जी ने अयोध्या कांड में कहा है, जब भगवान ने पूछा मैं कहां रहूं, तब वाल्मीकि जी ने कहा है कि तुम ते अधिक गुर है जिये जानी, सेवई सकल भाव सम्मानी। हे प्रभु, तुमसे अधिक जो गुरु को मानता हो, संपूर्ण भाव से सेवा सम्मान करता हो, तुम उसके हृदय में जाकर रहो। गुरु पद्धति, गुरु प्रणाली इस भारतवर्ष में प्राचीन काल से, सनातन धर्म से पहले चली आ रही है। एक राजा थे जगन्नाथपुरी के। वो राजा भी भगवान की शरणागति में थे और गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते थे। एक दिन गुरु उनके घर आए तो गुरु अपनी नित्य क्रिया कर रहे थे। वहां नित्य क्रिया के समय एक राजा की कन्या और एक जमींदार की कन्या दोनों आ गई। दोनों सहेली थी, 5 वर्ष की अवस्था थी। राजा की सुता
और उस जमींदार की सुता दोनों सहेली थी, 5-5 वर्ष की थी। दोनों वहां पहुंच गई जहां राजा के गुरु नित्य सेवा पूजा कर रहे थे। बालक स्वभाव है, कुछ प्राचीन पिछले जन्म का प्रभाव होता है। जाकर के गुरु जी से कहने लगे, गुरु जी तुम जो पूजा करते हो हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत आनंद आता है, हमको भी ठाकुर जी दो ना अपने, हम भी पूजा करेंगे। जैसे तुम करते हो नित्य, उसी प्रकार हम भी नित्य पूजा किया करेंगे, हमें ठाकुर जी दे दो, हमें भगवान दे दो अपने। गुरु समझ गए कि ये तपा हुआ जीव है, पिछले जन्म का, नए जन्म मिला है इसलिए भटक रहा है, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। कितनी सरल पद्धति से मार्गदर्शन राजा के गुरु ने किया कि देखो तुम भगवान को मानना चाहती हो, भगवान को पूछना चाहती हो, भगवान को प्रसन्न करना चाहती हो। बोला हाँ गुरुदेव, हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को मिलना चाहते हैं, भगवान के दर्शन चाहती है। अच्छा, तो नित्य नियम से पूजा करनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ गुरुजी, हम नित्य नियम से करेंगे। अब उन्होंने 2 पत्थर पड़े थे, बाहर से ला करके 2 पत्थर, उनको एक पत्थर दे दिया और कहा देखो इनका स्मरण करना, इनका ध्यान करना, भजन करना। अब गुरुजी विचार करते हैं कि ये पत्थर है और इन पत्थर का मैं नाम क्या रखूं जो भगवान प्रसन्न हो। अब गुरुजी ने अपने साधारण हृदय में विचार किया कि ये शिलाओं के बच्चा है, पहाड़ों के बच्चा है ये छोटे छोटे। तो उन्होंने नाम सूझा, कहा कि देखो इनका नाम है सिलपिल्ले। सिलपिल्ले सिलपिल्ले कहते रहना, भगवान का स्मरण करते रहना। गुरुजी भगवान का नाम सिलपिल्ले, बोला हाँ ध्यान करना और इनको भोजन कराना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, जो पूजा मैं करता हूं उसी तरीके से तुम करना। दोनों कन्याओं ने वो अपने अपने भगवान दे लिए और अपने अपनी तरीका से पूजा करने लगी। उन पूजा में भगवान की कृपा, कुछ गुरु का आशीर्वाद, उन कन्याओं को दर्शन होने लगा, तेज प्रकाश दिखाई देने लगा, प्रभु की झांकी दिखाई देने लगी और उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई और विश्वास बढ़ता गया, पूजा करती गई। कुछ समय हुआ तो जमींदार की कन्या का विवाह होने जा रहा है। जमींदार ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। वो अपने ससुराल चली गई, अपने कन्हैया को, अपने सिलपिल्ले भगवान को साथ ले गई। उसके पति घर 2 भाई थे। एक भाई देवर कहीं दूर रहता था और वो कहीं अलग रहता था। जो देवर था वो कुछ बदमाश तरीके का था। एक दिन आया और पूरे गांव को लूट के ले गया और जो भी घर में सामान था वो सब को ले गया और उस जमींदार की कन्या का जो ठाकुर जी थे एक संदूक में रखे थे, उसको भी संदूक को उठा ले गया। पूरे गांव में कोहराम मच गया। जब वो जमींदार की सुता ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। अब तो न पानी पिए न अन्न खाए, बहुत बेकल रहने लगी। कहा कि मेरा सब कुछ चला जा, कोई नहीं, कोई बात नहीं, पर मेरे ठाकुर जी चले गए, ये मुझका दुख मुझे सहन नहीं होता। अपने पति से कहा कि किसी तरह से आप मेरे भगवान को लेके आओ। उसका पति जानता था वो नीच स्वभाव का है, जाकर के युद्ध करना पड़ेगा। एक शरीर छूट सकता है, किसी का मर सकता है, वो नहीं चाहता है कि आगे युद्ध हो, लड़ाई बढ़े। तो कुछ महिलाओं ने उसको सलाह दी कि देख, तू भगवान को अपने को लेना चाहती है, मिलना चाहती है, तो तेरा पति तो नहीं जा रहा है, लेकिन तू अपने देवर के यहाँ पहुंच और अपनी देवरानी से बात करना, कहना कि बहन मैं तू तो दोनों एक ही है,
तू मेरे ठाकुर जी को अपने पति से मुझे दिला दे, तेरी बहुत कृपा होगी, मैं तेरा जीवन भर एहसान मानूंगी। उसकी समझ में आ गई और वो अपने देवरानी के पास चले गई। देवरानी से कहा, देवरानी ने अपने पति देव से कहा, पति ने तो उसका ठाकुर लेकर के एक पत्थर का टुकड़ा समझा था और पत्थरों का जो ढेर था वहां डाल दिया। उसे पता नहीं कौन सा है, क्या है। जो कीमती सामान था वो सब बेच बाच के पैसा बना लिया। अपनी पत्नी के कहने से उसका देवर कहने लगा कि देख, मुझे तो पता नहीं, यहाँ बहुत से भगवान पड़े हैं, उन बहुत से भगवानों में से तू अपना एक भगवान ले ले। वो तो मजाक में कह रहा था कि यहाँ निमंग पत्थर पड़े हैं छोटे छोटे, तो तेरा भी पत्थर छोटा, तू भगवान कहती है, तो वहां तो बहुत सारे भगवान पड़े हैं, अब हमें तो पहचान नहीं, तो पहचान दियो तो अपने भगवान को ले ले। अब वहां एक शैतान और उनके पास ही बैठा था। उन्हें कहा कि इतने भगवान को चाहने वाली है तो अपने भगवान को यही बुला ले, तब हम जाने तुझे। अब तो वो बहुत रोने लगी और अपने प्रभु को पुकारने लगी। जो सिल पिल्ले सिल पिल्ले सिल पिल्ले कह करके वो पुकारने लगी, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, सच्चा प्रेम जागृत हुआ। भगवान सिल पिल्ले वहां से उड़े चले आ रहे हैं। लोगों को तो पत्थर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको, जमींदार की सुता को भगवान साक्षात स्वरूप बालक में दिखाई दे रहे हैं। आकर के उसके हृदय से चिपट गए, लिपट गए। लोग पत्थर देख रहे, पत्थर आकर के लिपट गया। सब आश्चर्य करने लगे कि वास्तव में ये सच्ची भक्त है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। तो भगवान भाव से और गुरु के बताए हुए मार्ग से, सिद्धांत पर चलने पर अवश्य कृपा करते हैं। श्री राम जय जय राम।